वेलकम टू माय चैनल। क्या आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई गेम बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम बनाया जा सकता है। जैसे ये गेम ऑफ कार्ड्स, ये बनाना बहुत ही आसान है। आइए देख लेते कैसे ये बनाया जाता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। कोई एक सेल को सिलेक्ट करना है और उनको रेक्टेंगुलर साइज में लाना है, क्योंकि कार्ड्स रेक्टेंगुलर साइज में रहता है। फिर जाना है इंसर्ट से जाना है सिंबल में जाके फॉन्ट चूज करना है सीगोई यूआई सिंबल। याद रखना, सीगोई यूआई सिंबल। सीगोई यूआई सिंबल के अंदर बहुत सारा सिंबल मिलेगा, जाना पहचाना बहुत सारा सिंबल मिलेगा। तो सबसेट में है मिसलेनियस सिंबल। तो मिसलेनियस सिंबल के अंदर आप डायरेक्ट जा सकते, नहीं तो ऐसे सर्च करके भी आप मिसलेनियस सिंबल के अंदर जा सकते। वहाँ जाने से अलग अलग हार्ट, डायमंड, क्लब्स और स्पेड का सिंबल आपको मिल जाएगा। बहुत सारा अलग अलग टाइप का सिंबल मिल रहा है। तो इनमें से हमें ढूंढ लेना है कार्ड्स का जो साइन है। तो कार्ड का सिंबल हमें मिल गया। तो यहाँ से स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब्स, किंग और क्वीन का जो सिंबल है वो एक एक करके इंसर्ट करना है। एक ही सेल में पहले इंसर्ट कर लेते, उसके बाद वहाँ से अलग अलग सेल में उसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। क्लोज। अभी यहाँ से अलग अलग सेल में उसे कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट कर लेते। स्पेड, हार्ट, डायमंड, क्लब और क्वीन और किंग को अलग अलग सेल में लाया जा रहा है। साइज इनका छोटा है, साइज भी थोड़ा बड़ा करना है। अलाइनमेंट भी मेजर करके बीच में इनको लाना है। ठीक है, अलग अलग सेल में ये पेस्ट हो चुका। इनका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते, उसके लिए फॉन्ट साइज बड़ा हो चुका। अभी धीरे धीरे बाकी जो सब सेल है उनको भी फिलअप कर लेते। हार्ट, स्पेड, डायमंड, क्लब, इनका अलग अलग जो सिंबल है और किंग और क्वीन अलग अलग सेल में इनको फिलअप कर लेते। आसान तरीका है, रैप टेक्स्ट कर देना है और अलाइनमेंट भी इनका क्लियर कर देना है। अलाइनमेंट मिडिल में रहे। और एक सेल बाकी है, कॉपी पेस्ट, रैप टेक्स्ट और अलाइनमेंट मिडिल में लाना है। काम हो चुका। अभी एक शेप इंसर्ट करना है। कोई सा भी शेप सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट करना है। शेप के ऊपर कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते, तो उसके लिए एडिट टेक्स्ट लिख देते, ट्राई योर लक। ये फॉन्ट मिडिल में लाते हैं, थोड़ा बोल्ड भी कर देते, साइज भी इनका थोड़ा बड़ा कर देते। हो चुका। नीचे एक सेल सिलेक्ट करना है जिसमें मेरा रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए एक सेल को सिलेक्ट करके उनको रेक्टेंगुलर साइज में लाना है। रेक्टेंगुलर साइज में लाने के बाद बॉर्डर भी देना है। बॉर्डर भी उनका
बॉर्डर भी लग गया। अभी इसके अंदर एक मैक्रो हमें ऐड करना है। तो मैक्रो के लिए व्यू से मैक्रोज, रिकॉर्ड न्यू मैक्रो का नाम स्पेड डाल देते हैं। ओके, मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो गया। अब ये सेल के अंदर हमें इंडेक्स फॉर्मूला यूज करना है। तो इजिकल टू इंडेक्स ब्रैकेट के अंदर B2 सेल से Q2 सेल तक मेरा सभी सिंबल है। तो इसके लिए $B $2 is to $Q $2 ये लिख देने से मेरा पूरा रेंज सिलेक्ट हो जाएगा। $B $2 is to $Q $2, कॉमा 0 बाई डिफ़ॉल्ट 0 लगा देते, कॉमा रैंड बिटवीन, रैंडम कमेंट लगा रहे हैं, रैंड बिटवीन ब्रैकेट के अंदर 2 से 16 तक कोई सा भी एक नंबर ये रैंडमली सिलेक्ट कर लेगा। ब्रैकेट क्लोज, रिजल्ट आ गया। जो सेल में हम मैक्रो यूज किए थे उसमें रिजल्ट आ गया। तो अलाइनमेंट और फॉन्ट का साइज थोड़ा चेक कर लेते, फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते, रैप टेक्स्ट कर देते और थोड़ा बड़ा कर लेते, अलाइनमेंट मिडिल में लाते। मैक्रो को अभी स्टॉप करना है। तो मैक्रो को स्टॉप करने के लिए व्यू से मैक्रोज, स्टॉप मैक्रो। नेक्स्ट मैक्रो असाइन करना है। ये शेप के ऊपर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो, स्पेड दिख रहा है, ओके। तो ये शेप के ऊपर मैक्रो असाइन मेरा हो चुका। अब ये एक्सेल फाइल को सेव करना है। उसके लिए सेव एज, डेस्कटॉप में सेव कर लेते। सेव एज टाइप में एक्सेल मैक्रो एनेबल टेम्पलेट हमें लेना है। डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेते, डेस्कटॉप के अंदर ये सेव हो जाएगा, ओके। ये अभी क्लोज कर देते। क्लोज करने के बाद देखिए मैक्रो एनेबल फाइल दिख रहा है। मैक्रो पहले एनेबल करना है। अभी सेव के ऊपर क्लिक करने से मैक्रो रन कर रहा है और हर बार अलग अलग सेव हमें मिलता जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।